बहुत बहुत सबसे बड़ी बात है कि बच्चे कनेक्ट, बधाइयाँ साहब, अगली लाइन बच्चे बोलने लगे बधाइयाँ। तो आप जिस समझ लो तरीके से आपने अपनी कविता के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन किया, उनके साथ अपने आप को जोड़ लिया, आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे चलने को तो पाँव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप लोगों ने जो दूसरा पाँव बन के विश्वकर्मा जी का साथ दिया, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। विश यू ऑल द बेस्ट। मित्रों, मैं अब जिस कवि को आपके बीच आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक व्यक्तित्व है। 7 से 8 मिनट लिया, परफेक्ट। वो प्रतिभा का पाषाण है, जिसने छोटे से समय में बहुत दूसरे में 5 मिनट कम कर सकते हैं, और साहित्य की हर विधा को उसने अपने कलम के माध्यम से वही मेन है, छुआ है। समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं उस पर उसने प्रहार किया है। वही मैं बहुत आह्वान कर रहा हूँ, इतने छोटे छोटे दीदी श्री अमित कुलश्रेष्ठ जी का धमाका इन पंक्तियों के साथ कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे ये हाथ मेरे हाथ में रहे। इस एहसास से कभी कोई गुजरा हो तो इन पंक्तियों को जरूर सराहेगा कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे ये हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, उन आंधियों से कह दो औकात में रहे। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। ये माइक का आवाज आह्वान कर रहा हूँ श्री अमित कुलश्रेष्ठ जी का, जो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। श्री अमित कुलश्रेष्ठ जी। हेलो 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 हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोती जी। हेलो, सर्वप्रथम हेलो हेलो मंच के अध्यक्ष श्री दुबे जी को नमन, यहाँ के नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंद सभी को नमन, और बच्चों। पहली बार बोला था ना, आवाज गया था, अभी नहीं चल रहा। सर्वप्रथम मैं इन पंक्तियों के साथ आरंभ करना चाहता हूँ, जो संचालक महोदय ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा कि मैं उतना भी नहीं जितना कहा जा रहा हूँ, कि मैं उतना भी नहीं जितना कहा जा रहा हूँ। एक गलत फहमी है जिसे जिए जा रहा हूँ। रेशम की गांठ लग गई थी किसी दिन टाट पर, बस इसीलिए कीमत बढ़ा बढ़ा के बेचा जा रहा हूँ, बेचा जा रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों। चूंकि हम लोगों को ऐसे विद्यालयों में आने का कम अवसर प्राप्त होता है, जब हम यहाँ आते हैं तो लगता है फिर से हम अपना बचपन जी रहे हैं। जब हम याद करते हैं अपने बचपन को तो हमें याद आते हैं अपने विद्यालय, वो श्यामपट, वो गुरुवर जो हमें पढ़ाया करते थे, जिनके सामने ब्लैक बोर्ड होता था, हाथ में चौक होता था जिसे खल्ली कहते थे, जो लिखने के भी काम आती थी और हथियार के रूप में भी काम आती थी जब कोई बच्चा सोता था। तो वहां से मैं शुरुआत करता हूं। एक चित्र हमारे गुरु का उभरता है इसके सम्मुख, जो आप सबके साथ भी होगा, आपके गुरुओं के साथ भी होगा, कि सम्मुख जिनके काली, सम्मुख जिनके काली अंगुली पे चांदी है। श्यामपट बोलते हैं, जो काला होता है। एक टीचर जब उसके सम्मुख खड़ा होता है, उसके हाथ में खल्ली होती है और उंगलियों पर उस चौक का निशान होता है, उसे मैं चित्रित करने का प्रयास किया है कि सम्मुख जिनके काली अंगुली पे चांदी है, बच्चों की कापी पे, बच्चों की कापी पे सोना चढ़ जाती है। गुरुवर की हथेली कर, गुरुवर की हथेली कर, पत्थर पर फिर जाए
तकदीर हीरा बन उसकी टिलाती है, तकदीर हीरा बन उसकी टिलाती है। ये हमारे गुरुओं का प्रताप है। ये एक चित्र है और चूंकि ये चित्र उन शिक्षकों का है जिनके सम्मुख किसी जमाने में सिंहासन दंडवत हुआ करते थे, परंतु आज जो स्थिति है उसे मैं चित्रित करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। गुरु द्रोणाचार्य, उसके शिष्य कौन थे? कौन थे? अर्जुन। वशिष्ठ थे, उनके राम हुआ करते। ऐसे एक श्रेणी है और उनकी जो स्थिति है और आज जो स्थिति है उसे मैंने इन शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है कि जो शिवा के सामर्थ्य का संरक्षक है, शिवाजी की बात कर रहा हूं, जो जिनके गुरु हुआ करते थे कौंडदेव, जो शिवा के सामर्थ्य का संरक्षक है, जो चंद्रगुप्त के चातुर्य का दीक्षक है, जिसने लिखी है चूने से चट्टानों पे तकदीर, वो उपेक्षित ईश धरा पे शिक्षक है, धरा पे शिक्षक है, धरा पे शिक्षक। आप सब गुरुओं को नमन और इन बच्चों को नमन कि बच्चों के साथ जब हम आते हैं तो एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास होता है कि आप कभी भी उनके विद्यालय के सम्मुख जाइए, आप महसूस करेंगे कि स्याह सड़कों पे थकान कदम दर कदम अंधेरे बुनती रही और विद्यालय की घंटी बजी और उजाला हो जाता है। ये विद्यालय की ऊर्जा है और इस ऊर्जा को हम भी महसूस करते हैं और इस ऊर्जा को लेकर आए हैं हमारे कविगण। और इन पंक्तियों के साथ मैं आपको जोड़ता हूं और अपनी कविता से जोड़ता हूं कि कविताओं का बुखार जिसे चढ़े एक बार, कि कविताओं का बुखार जिसे चढ़े एक बार, बिना कविता सुनाए वो तो नहीं जाएंगे। कि उपमा अलंकार हास्य वीर श्रृंगार नवरसों में पगी ये कविता सुनाएंगे। चाहे हंसे ये संसार चाहे रोए जार जार, अपनी हरकतों से ये तो बाज नहीं आएंगे। और आज यदि बजी नहीं श्रोताओं की तालियां तो रात भर घेर यही कविता सुनाएंगे।